हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होम गार्ड लिखित परीक्षा की 2020 क्वेश्चन की 12वीं सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। समय को ना खराब करते हुए इस 12वीं सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपको दिख भी रहा होगा कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हरप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है। तो हरप्रसाद चौरसिया का संबंध मित्रों बांसुरी से है। बांसुरी से हरप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। इसका सी आंसर सही होगा। मित्रों ये पीडीएफ में है, अगर इस पे हम टिक करेंगे तो इसकी जितने भी पेज हैं उन सभी पे ये सीआई टिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको टिक करने के बाद हमको इरेज भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि हरप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हरप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। क्लियर है मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है। किस वाद्य यंत्र से है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। तो मित्रों बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है इसका डी ऑप्शन सही होगा, शहनाई से है। डी ऑप्शन इसका सही है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। इन प्रश्नों को आप निश्चित तौर पे रिपीट करिएगा। तो यह था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। डी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है। तो गुलाबी शहर जो है, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। तो मित्रों इसका ऑप्शन सही होगा बी, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो गुलाबी शहर जयपुर को आप याद रखिएगा, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो झीलों का शहर जो है वो श्रीनगर को कहा जाता है मित्रों। झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर झीलों का शहर कहलाता है। श्रीनगर का उपनाम झीलों का शहर भी कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है मित्रों केरल को। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सही ऑप्शन होगा इसका डी। मसालों का शहर केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है मित्रों। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, फलों की डलिया किस राज्य को कहा जाता है। तो फलों की डलिया के नाम से जो राज्य प्रसिद्ध है उसका नाम है मित्रों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मित्रों, पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं। बहुत फेमस प्रश्न है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा, मसूरी। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जानते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार के 3 अंग कौन से हैं। तो केंद्रीय सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। तो केंद्रीय सरकार के 3 अंग ये होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका केंद्रीय सरकार के 3 अंग होते हैं। तो मित्रों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है। तो व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाना। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा डी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। कानून बनाने का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का होता है। क्लियर है मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो न्याय करना होता है मित्रों। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सी ऑप्शन इसका सही होगा।
न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि न्यायपालिका का कार्य क्या होगा, न्याय करना। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को कहते हैं संसद। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा डी, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद कहलाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अगला प्रश्न है संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? इसका बी सही ऑप्शन होगा कि संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी कि संसद मतलब संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संसद का मुख्य अधिकारी कौन होता है? मित्रों प्रश्न है संसद का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद का मुख्य अधिकारी होता है। इसका सही उत्तर होगा सी। सी उत्तर इसका सही होगा कि संसद का मुख्य अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, ये पीछे भी बता चुके हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मित्रों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन इसका सही होगा कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, तो आप याद रखने का केवल एक ही तरीका है कि जो राज्य का जो रा लिखा है, ठीक है, अब रा ऐसे लिखा जाता है, रा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, रा में रा बनता है और एक ये बनता है। इसको आप पलट के लिख लो, एक पहले लिख लो, दो बाद में लिख लो, 12 हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा 12 सदस्य। क्या सही उत्तर होगा? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। डी ऑप्शन इसका सही होगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसका क्या है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसका लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है मित्रों 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है मित्रों 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो ये था 2020 क्वेश्चन 12वीं सीरीज के। मित्रों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली सीरीज के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। इस तैयारी को और गहन बनाने के लिए अगली सीरीजों में मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा और जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको बार बार मैं लेके आऊंगा। यदि आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त साथी तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक उसको अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।